नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आइए अब एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बरसात के पानी में डूबकर 2 मासूम की मौत, परिवार ने मचा कोहराम। शिक्षा के मंदिर से उठी चीख, शिक्षक की पिटाई से गई मासूम की जान, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और यूट्यूबर मनी मिराज पटना से गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड ने लगाया दुष्कर्म, धोखे से शादी और धर्म परिवर्तन का आरोप। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। बरसात के पानी में डूबकर 2 मासूम काल के गाल में समा गए। इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया है। रविवार की दोपहर करीब 2:30 बजे पतंग लूटने के चक्कर में 2 मासूम बच्चे 9 वर्षीय राजा कुमार व 8 वर्षीय आदर्श कुमार की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। यह घटना वार्ड 46 स्थित रामबाग आदर्श कॉलोनी की है। बारिश के कारण मोहल्ले में बने जलजमाव के कारण यह हादसा हुआ। दोनों मासूम की मौत के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। आक्रोशित परिवार वालों ने पुलिस व नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीएनटी चौक स्थित एक अस्पताल में जमकर हंगामा किया। समझाने आए एक व्यक्ति के साथ धक्का मुक्की कर दी। पुलिस दोनों मृतक बच्चे के शव का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में थी, लेकिन परिजन पोस्टमार्टम से इनकार करते हुए हॉस्पिटल से शव लेकर अपने घर चले गए। एसपी टाउन 1 सुरेश कुमार व मिठनपुरा थानेदार के समझाने के बाद देर शाम शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। दोनों मासूम की मां बार बार शव से लिपट कर बेहोश हो रही है। भारी बारिश के कारण वार्ड 46 में सड़क पर 3 से 5 फीट तक जलजमाव है। मोहल्ले में एक खाली प्लॉट है जिसके चारों तरफ 5 फीट हाइट की चारदीवारी की गई है। प्लांट के अंदर ही 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा है। पतंग लूटने के दौरान दोनों बच्चे दौड़ते दौड़ते उसी कैंपस में पहुंच गए। दोनों चारदीवारी फांद कर उसके अंदर कूद गए। वे लोग जिस तरफ कूदे वहां गड्ढा था, दोनों उसी के अंदर डूब गए। राजा व आदर्श को डूबता देख मोहल्ले की एक 15 साल की छात्रा कंचन कुमारी शोर मचाते हुए गहरे गड्ढे में कूद गई। काफी देर तक वह अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों बच्चों की खोजबीन की, मगर वह दोनों मासूम की जिंदगी बचा नहीं सकी। इस घटना की सूचना मिलने के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। मिठनपुरा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। सूचना पर मिठनपुरा पुलिस के साथ एएसपी टाउन मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। नहीं पता चला, हमको कुछ नहीं पता है सर। ये लोग बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा डूब गया उसमें सर यही है सब चीज, यही मरना है। पता नहीं सर, हम काम करते, जॉब करते सर, खादी मॉल में जॉब करते सर। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में सर, कोई नहीं है। सर 8 साल के था मेरा बच्चा, राजा बेटा था मेरा। क्या पता सर, ये लोग कह दिए मेरा बच्चा उसमें चल गया सर। आप लोग ढूंढ दीजिए मेरा बच्चा को, किसी को बुला दीजिए। आप तो मीडिया वाले हैं ना सर, मेरा बच्चा को बुला दीजिए कहीं। नहीं पता सर, हम जॉब करते हैं सर, हमको नहीं पता। सब पुलिस वाला कर रहा है सर, कोई कुछ नहीं कर रहा है। इतना हिम्मत नहीं है लोग को उसमें घुस के निकालने के लिए। बच्चा सरकार क्या सिखाता है सर, क्या सिखाता है? खराब के मौत का तमाशा देखना, मौत का तमाशा देख रहा है मेरा बच्चा को सर। मेरा छोटा बच्चा है सर, मेरे बच्चा को बुला दीजिए सर। मर जाएंगे इस दुनिया में, कोई नहीं मेरा है सर, कोई नहीं सर। 2 बेटा है सर, नहीं पता है सर। मेरा बच्चा को बचा दीजिए सर। मेरा फैमिली कोई नहीं देख रहा है सर, मेरे बच्चा को
जा। कोई फैमिली वाला नहीं देगा, दोगला फैमिली वाला सब है। डुल्लू सिंह दोगला फैमिली वाला सब है। सब मिल के मेरा खानदान उजाड़ दिया सर, सब मेरा खानदान उजाड़ दिया। कोई बच्चा छीन लिया, कोई कुछ छीन लिया सर। सर मेरा पति हुई वो पानी में डूब रहा था तो हम गए वहाँ पे मतलब तैरने के लिए। तो हम कोशिश किए लेकिन हमसे नहीं हुआ। हम कितों भी अंदर गए लेकिन हमसे नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद खोजने के बाद 10 मिनट बाद प्रशासन को फ़ोन गया। फ़ोन करने के बाद प्रशासन आया बट प्रशासन कुछ नहीं किया। प्रशासन वहाँ पे 1-1.5 घंटा से खड़ा था बट प्रशासन कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके बाद उसके वो फूफा आए हैं बच्चा का, वो निकाले हैं तब जाके वो यहाँ हॉस्पिटल में आया बट वो नहीं बचा, डेथ कर गया। लेकिन प्रशासन आके कुछ नहीं कर रहा है, बस देख के तमाशा देख रहा है। कैसे डूबा है बाबू? पतंग के कारण डूब गया, पतंग लेने की जगह पे डूब गया। आप पूरी किए बचाने के लिए? हम गए थे लेकिन हमसे नहीं हुआ। हम लड़की है, हमसे जितना हुआ लेकिन कोशिश किए लेकिन हमसे नहीं हुआ। तुम देखिए वहाँ पे हॉस्पिटल कौन लाया? हॉस्पिटल आया बगल का एक लड़का, वो लाया। पुलिस नहीं लाए? पुलिस नहीं लाया, पुलिस कुछ नहीं किया, बस तमाशा देखा आम पब्लिक के जैसा। बस हम तो कहते कि अभी में कुछ होगा ना तो पुलिस कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि पुलिस नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। अब हो गया, हम लोग का पुलिस पर से भरोसा उठ गया। अभी कोई भी चीज़ होगा ना हम लोग खुद करेंगे, पुलिस को कुछ नहीं बुलाएंगे। क्या नाम है बच्चा का? बच्चा एक का नाम है राजा कुमार, एक का नाम है आदर्श। दोनों दोस्त मतलब खेलता है बच्चा, एक दोनों एक 9 साल का होगा। हुआ है गुड्डू लूटने के चक्कर में ऊपर से छत से देखा है ना, हम लोग बगल में मेरा घर है, ठीक है, सोई में थे हम लोग। अगला गुड्डू लूटने के चक्कर में दोनों कूदा है, अगला आवाज़ दिया, हमसे तेजी से दौड़ के आए, आते आते तालू बच्चा बैठ गया नीचे में। अच्छा, गुड्डी गिरा था कट के? हाँ, उसी लूटने के लिए गया? हाँ, उसी कारण गुड्डू लूटने के कारण वो गिर गया बच्चा। कौन कौन बच्चा है में? 2 बच्चा है। क्या नाम है? वो जल जमाव में 2 नाबालिग बच्चों के डूबने की सूचना मिली है, जिस पर पुलिस पहुंची है और उसको खोजकर तालाब जैसे गड्ढे निजी ज़मीन है उसमें से दोनों बॉडी को निकाला गया है। हॉस्पिटल ले जाने पर दोनों बच्चे को मृत बताया गया है। वो घर वाले जो हैं वो पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उनको हम लोग कन्विंस कर रहे हैं कि वो लोग पोस्टमार्टम करा ले, ताकि जो सरकारी प्रावधान है उसके अंतर्गत उनको सरकारी सहायता मिल सके। मुजफ्फरपुर में एक निजी स्कूल के 8 साल के छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक छात्र का नाम प्रिंस कुमार बताया गया है, जो 4वीं कक्षा में पढ़ता था। उसे गंभीर हालत में SKMCH में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत स्कूल के शिक्षक की पिटाई से हुई है। बच्चे के पिता सुजीत कुमार ने बताया कि करीब 4 माह पहले उन्होंने अपने बेटे प्रिंस का एडमिशन अहियापुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार 0 माइल स्थित एक निजी स्कूल में कराया था। सुजीत कुमार के अनुसार बीते 17 तारीख को उन्हें सूचना मिली कि उसका बेटा स्कूल में चोटिला हो गया है। जब वे स्कूल पहुंचे तो बच्चे के शरीर पर चोट के निशान थे। स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था और फर्स्ट एड दे दिया गया है। इसके बाद परिजन बच्चे को घर ले आए, लेकिन कुछ दिन बाद प्रिंस की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे SKMCH में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी मार्ग को जाम करते हुए जमकर हंगामा किया। थोड़ी देर के लिए यातायात बाधित रही। पिता का आरोप है कि बच्चे की मौत उसके शिक्षक रवि कुमार की पिटाई से हुई है। उनका कहना है कि स्कूल वाले अब हमसे मिल नहीं रहे हैं और पुलिस केस की बात करने पर कहते हैं 2 महीने में छूट जाएंगे। हमारी ऊंची पैरवी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बच्चा 6 महीना से पढ़ रहा था इसमें। हमको बच्चा 6 महीने से पढ़ रहा था। जब हमको बउआ के ना 2-4 दिन पहले 10 साल पहले से पहले हमको बउआ को उल्टा बांध के और बउआ के दीवार में टुकड़ा के मारा। जब मार दिया ना, जब दोसर का दिन आज मारा, बयान भेले हम बउआ से काय करने लगा। हमको फोन किया 7 बजे रात में कि तुमको बउआ बहुत बेहालत है, ले जाइए। हम ले गए बउआ के पुलिस लाइन राजीव डॉक्टर में ले गए। 8 साल के बउआ है, तीसरा में। 1 तारीख के 3 महीना 6 महीना हो गया। क्या हुआ स्कूल में? क्या हो गया? बउआ के हमको उल्टा बांध के 10 पर से 2 दिन पहले बउआ के हमको टोकरा दिया दीवार में। ये बउआ का हमको इधर चिन्हासी हो गया। जब हम आए ना तब पूछे कि हमको बउआ के कथी के चिन्हासी हो गया है, बोला कथी कि थोड़ा से गिर गया है, चिन्हासी का मलहम दे दिया, बउआ सही है।
हम बउआ को बोले कि लेकर जा रहा था, नहीं दिया हमको। बउआ को बोले बउआ ठीक है, बउआ हमको नहीं लेना दिया हमको बउआ के। जब तीसर का दिन उल्टी हुआ ना तो हमको फोन किया 7 बजे रात में, जब बउआ को तुमको बहुत सीरियस है ले जाइए। जब हम बउआ को लेके आए तब जाकर हम पुलिस लाइन गए, सब कुछ करवाए, पेट के जांच कुछ नहीं था सर। जब हम 6 बार फोन किए, हमको मोबाइल से फोन नहीं उठाया, तब जाके हम दूसरा मोबाइल से हॉस्पिटल से हमको फोन किए कि आएगा, मिलने तक नहीं आया हमको बउआ से। बउआ का कल शनिचर के 4 बजे मौत। हमको प्रशासन से हमको अन्याय चाहिए, अन्याय चाहिए। बच्चा हॉस्टल में था, बच्चा को मारा गया, मास्टर मार दिया। हाँ, ब्रेन हेमरेज हो गया, बच्चा को ब्रेन में मारा, ब्रेन हेमरेज। कौन मारा है? मास्टर मारा। कितना दिन से यहाँ हॉस्टल में था? 6 महीना से। कब मारा है ये मारा है 1 हफ्ता हो गया। तो फिर उसके बाद शिकायत नहीं की थी पुलिस को? पुलिस को नहीं शिकायत किए थे, पुलिस ले ही नहीं रहा था शिकायत। क्या बोल रहा था? कुछ नहीं होगा बोलूँ। और उसको मास्टर को घर वाली बोला से केसो कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, 1 से 2 महीना में छोड़ा के ले आएंगे सर के, कितना केस कीजिएगा, सब खा जाएंगे। तो कहाँ भर्ती कराए हुए थे? तो मेडिकल में कराए थे, PMCH में। ब्रेन हेमरेज कर गया जी। तो कब डेथ हुआ है? कल डेट हो गया 4 बजे। बच्चा हॉस्टल में कब से रह रहा था? यहाँ कब एडमिशन करा था? 5 महीना हो गया सर। जी। कहाँ के रहने वाले हैं तो? झिटकहिया को, हथौड़ी थाना, हथौड़ी। क्या चाह रहे हैं आप लोग? अन्याय चाह रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए। न्याय चाह रहे हैं? अन्याय चाह रहे हैं। कौन हुआ है? पिता हूँ। क्या नाम हुआ? सुरजीत कुमार। बच्चा का क्या नाम हुआ? प्रिंस कुमार। एज कौन साल, क्या साल का था? 8 साल के थे। बिहार के चर्चित कॉमेडियन और यूट्यूबर मनी मेराज को यूपी पुलिस ने पटना के अनीशाबाद इलाके से गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड वनु दी ग्रेट वंदना से धोखा से शादी की, उसे मजबूरी में गर्भपात कराया और दुष्कर्म व धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। वंदना ने यह भी दावा किया है कि मनी मेराज ने उन्हें जबरदस्ती गौ मांस खाने के लिए मजबूर किया। मिली जानकारी के अनुसार मनी मेराज अनीशाबाद स्थित अपने दोस्त के फ्लैट से साहिबगंज जाने के लिए जैसे ही अपने स्कॉर्पियो के पास पहुंचे, पुलिस ने उन्हें घेर कर गिरफ्तार कर दिया। रविवार को पटना कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश ले जाया गया। वनु दी ग्रेट का आरोप है कि करीब 2.5 साल पहले मनी मेराज ने शादीशुदा होने की बात छिपाकर उनसे दोस्ती की। बाद में एक दिन उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर वंदना को बेहोशी की हालत में शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। जब वंदना ने इसका विरोध किया तो मनी मेराज ने शादी का झांसा दिया। वकील शिवनंद भारती ने मनी मेराज का पक्ष रखते हुए कहा कि यह मामला लिविंग इन रिलेशनशिप का है और इसे दुष्कर्म का मामला नहीं बताया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनी मेराज को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश की जा रही है। लाया गया, जो कि संडे में ट्रांजिट रिमांड क्या होता है वो समझिए। जब 30 किलोमीटर से अधिक यात्रा करानी होती है तो उसका सारा चीज़ देखा जाता है। तो अभी हम लोगों ने कल रात में ही लेके जाना चाह रहे थे, जब हम लोगों ने पुरजोर इसका विरोध किया कि ये जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो तब तक इनको नहीं जाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन का अभी वो देख रहे हैं, इनके पास कागजी कार्रवाई जो होती है, चूँकि त्रुटिपूर्ण सारा चीज़ है इसलिए इतना वक्त लग रहा है। कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, घटना की स्थल का कहाँ है, घटना की तिथि कहाँ की है, बिना वारंट के ये गिरफ्तार कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को उजागर किया, तो लगातार इनको पुलिस को जो है तो यहाँ जज साहब और न्यायालय के द्वारा फटकार लग रही है। अब आगे देखिए क्या राजनीतिक शिकार हो रहे हैं मनी मेराज जी। अभी उस पर राजनीतिक बात बाद में करेंगे। अभी जो कानूनी प्रोसेस है वो समझिए। ये बात तो है कि घटना स्थल मुजफ्फरपुर का, लड़की रह रही है दिल्ली, तो फिर उत्तर प्रदेश में केस कैसे हो सकता है? और केस होता है जब FIR में वो कहती है, और FIR में वो कहती है कि हम शादी कर लिए, तो फिर रेप का इल्जाम कैसे लग सकता है? तो ये पुलिस का तो मनमानी पर तरीके से हो रहा है इसमें। और पुलिस भी कह रही है, दिख रहा है स्पष्ट FIR से ही कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में या किसी के दबाव में आकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया। बहुत जल्दी बेल होगा। न्यायालय ने सारे चीजों को बहुत बारीकी से देखा। बहुत ही विद्वान है सुनील सर जो SCGM साहब है, बहुत बारीकी से चीजों को देख रहे हैं। क्या यूपी ले जाने से रोक पाएंगे शिवनंदन भारती जी? नहीं, यूपी का चूंकि केस वहाँ का है तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। अभी तक तो रोका, रात में ही लोग चाह रहे थे कि संडे का वक्त है रहेगा, थाना पे रह के बहुत ज्यादा टॉर्चरिंग होता है, बहुत सारी बातें होती है। पुलिस के अधीन ज्यादा से ज्यादा समय देने का मतलब उसको टॉर्चर होना, तो उसको तो हम लोगों ने रोक ही लिया। अब जो विहित प्रक्रिया अब इनको लेके जाएंगे, वहाँ से बेल होना है। वही जज साहब बोले हैं कि यहाँ से तो ट्रांजिट रिमांड होना है, बेल तो वहाँ से। अभी उस पर भी डॉक्यूमेंटेशन अभी पूरा नहीं दे रहे हैं।
जब ये डॉक्यूमेंट्स दे देंगे उसके बाद की बात की अभी बताएंगे। फिर अभी चल रहा है हम लोग का बहस वहाँ पर। सर गिरफ्तारी किया गया, आपका आरोप है बिना वारंट के, हालांकि इनका कहना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति शादीशुदा हो तो पत्नी रेप का इल्जाम नहीं लगा सकती। वो अनेकों जगह वो खुद कहती है पीड़िता कि हम शादीशुदा थे। तो 376 में चूंकि इनको गिरफ्तारी एक दिन के लिए भी वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर ऐसा दबाव है, इलेक्शन का टाइम है, वो बहुत लोग हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेंगे, तो जबरदस्ती का एक राजनीतिक कारणों से भी कभी कभी ऐसा होता है। इस केस में जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण है। इनके पास कोई कागज ही नहीं है। कल रात से ये ट्रांजिट रिमांड के लिए घूम रहे हैं और बिना कागज के आ रहे हैं। तो सारा चीज का दूध और पानी का पानी होता है। बिहारी होने का सजा मिला मनी महाराज को या मुसलमान होने का सजा मिल रहा है? देखिए कहीं अभी वो तो जो केस है वो केस में तो अभी जिस हिसाब से आरोप है उस आधार पर जाति और धर्म के आधार पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर किसी के न किसी के दबाव में भी आके इस तरह का कभी कभी कार्रवाई करती है। त्रुटिपूर्ण कागज, इनका कंडक्ट बहुत कुछ बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं अनियमितता बढ़ती जा रही है और वो अनियमितता का कारण कुछ भी हो सकता है, दबाव हो सकता है, किसी को खुश करना होता है, कोई कहीं वो पैसा लेके भी बात होता है। तब क्या है नहीं बिहार में ही रहेंगे कि जाएंगे? अभी जब तक आदेश नहीं हो जाता, लेकिन पूरी संभावना है, चूंकि उत्तर प्रदेश में केस था तो ऐसे परिस्थिति में यह है कि उनको उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा, गाजियाबाद कोर्ट से ही बेल मिलेगा। ये ट्रांजिट रिमांड की बात हो रही कि इनको यहाँ से भेजा जाए, सेफ भेजा जाए। मान लीजिए रास्ते में इनकाउंटर कर दे, एक्सीडेंट करा दे, बहुत सारी बात, इसलिए हमने रास्ते में मारे पीटे, इसलिए पूरा मैंने मेडिकल करवाया कि अभी देख लीजिए उसके बदन पे कहीं खरोच नहीं है। रास्ते में अगर एक खरोच भी आता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है, वो हमने लिखवा दिया। पुलिस इनके साथ कभी भी कोई जातीय नहीं करे, इनको टाइम पर खाना दे, चाय दे, नाश्ता दे, रास्ते में कहीं पर उनको हथकड़ी जो लगा के जाया जाता है वो नहीं लेके जाए, तो ये तमाम तरह का चीज। अभी यूपी पुलिस और वकील सांप और नेवला का होता है, हम लोग चोंच पकड़ लेते हैं पुलिस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार यानी 6 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार बिहार के सकरा में आएंगे, जहां वे जिले को कई बड़ी सौगात देंगे। वहीं इस दौरान जीविका दीदी द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दौरान सकरा के बलिराम हाई स्कूल मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और संवाद करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर सकरा हाई स्कूल मैदान में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर जर्मन हैंकर पंडाल बनाए गए हैं। वहीं उसके ठीक बगल में पंचायत भवन के नजदीक लाभुक जीविका दीदी स्टॉल लगाएंगी, जहां से मुख्यमंत्री जिले को कई बड़ी सौगात देंगे। सीएम कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। डीएम सुब्रत कुमार सिंह ने बताया कि तैयारी चल रही है, मॉनसून को देखते हुए तैयारी की जा रही है, हेलीपैड भी बनाया गया है। कल सीएम नीतीश कुमार जिले को कई बड़ी सौगात देंगे। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हो सकते हैं। वहीं एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि सीएम के आगमन को लेकर इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की सूचना है और कई बड़ी सौगात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जिले को देंगे। उद्घाटन शिलान्यास होना है। इसके अतिरिक्त जो लाभुक संवाद है वो भी विभिन्न योजना के जो बेनिफिशरीज हैं उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी का वार्तालाप होगा, तो लाभुक संवाद है। और इसके अलावा जो एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है कार्यकर्ता संवाद, वो भी सकरा विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित है। इससे अभी डिटेल प्रोग्राम नहीं आया है, लेकिन जो हम लोगों को दूरभाष पर वार्तालाप हुई है और ये पदाधिकारियों से, तो उसी हिसाब से हम लोग सारी तैयारियां सुनिश्चित कर रहे हैं। तो जो हम लोगों का उद्घाटन शिलान्यास और लाभुक संवाद का जो सरकारी कार्यक्रम है उसको लेकर के भी तैयारियां चल रही हैं और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो कार्यकर्ता संवाद है उसको लेकर के भी हम लोग प्रॉपर डिप्लॉयमेंट और जो हम लोगों की प्रिपरेशंस हैं वो समय। कल माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ पे कार्यक्रम है जिसमें सारी व्यवस्था के लिए हम लोग लगातार देख रहे हैं। यहाँ पे जो विधि व्यवस्था के लिए सभी जगह पे सभी पॉइंट्स हम लोगों ने चिन्हित किया है। वहाँ पे पुलिस फोर्स और पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशन होगा। उसके अलावा सारे वरीय पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेवारियाँ दी गई हैं। सभी चीज़ें सीसीटीवी कैमरा के उसमें हो रही है, सीसीटीवी कैमरा भी सभी जगह लगाया जा रहा है, वीडियोग्राफी भी की जाएगी और सारी तरीके से जो भी प्रोटोकॉल है उसको हम लोग फॉलो करके बैरिकेडिंग की गई है, सभी जगह पे मंच बनाया गया है और जो भी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हम लोगों ने तैयारी की। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल,
सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। बिहार में भारी बारिश के बाद हाजीपुर सुगौली रेल लाइन के कई अंडरपास में जल जमाव होने से राहगीर काफी परेशान हो रहे हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड के बैद्यनाथपुर स्थित रेलवे अंडरपास में जल जमाव होने से लोग काफी परेशान दिखे। कई राहगीर जख्मी भी हो चुके हैं। बाइक सवार राहगीर की बाइक डूबने के कारण जल जमाव के बीच बंद हो जा रही है। वहीं स्कूली बच्चे भी जख्मी हो जा रहे हैं। इसी को लेकर रविवार को ग्रामीणों ने सुबह से घंटों सड़क को जाम कर दिया। इसकी सूचना पर थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से बात की और समस्या के समाधान को लेकर गंभीरता से लिया जाए और कहा कि मेरा प्रयास है कि जल्द समस्या से निजात मिले। ग्रामीणों में ये चर्चा है कि जब भी बारिश होती है अंडरपास में जल जमाव हो जाता है। विभाग को अवगत कराया गया लेकिन समाधान के बजाय सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है। दिक्कत तो बहुत है। दिक्कत तो इतना है कि बाइक इसी में डूब जा रहा है। गाड़ी बंद हो जा रहा है। गाड़ी बंद हो रही है, सलेंसर में पानी घुस गया है पूरा। स्टार्ट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। अब फिर बनवाना पड़ेगा इसको। कब से दिख रहे हैं? कब से दिख रहे हैं? जब से बारिश शुरू हुआ है सब तब से दिख रहे हैं। जब बारिश आएगा, थोड़ा बहुत बारिश आएगा, जहाँ जहाँ ये पार्किंग है ना वहाँ दिक्कत है। क्या नाम हो गया? मेरा कुंदन कुमार नाम हुआ। बनकट जी। बहनकट से आ रहे थे, जा रहे थे घर। परेशानी हो गया जी, बहुत परेशानी हो गया। अब इसको दिखाना पड़ेगा। रविवार को आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का एक प्रतिनिधि मंडल सदर अस्पताल पहुंचा, जहां उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रोशन चौधरी ने कहा कि दलित बेटियों के खिलाफ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। उन्होंने औराई, कुढ़नी और अब करजा में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस की निष्क्रियता स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि अभी तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। चौधरी ने चेतावनी दी कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता वे चुप नहीं बैठेंगे और जरूरत पड़ने पर एसपी व जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे। वहीं आजाद समाज पार्टी के तिरहुत प्रमंडल प्रभारी धनेश्वर पासवान ने कहा कि दलित समाज की बेटियां पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रयासों के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई, परंतु सभी आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। उन्होंने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। दोनों संगठनों ने स्पष्ट किया कि वे पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। ज्ञात हो कि करजा थाना क्षेत्र के गांव की किशोरी मेला देखकर घर लौट रही थी। इसी दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर 5 के खिलाफ केस दर्ज किया है। देखिए, आज जो है ये तो घटना का जो है से रात में 2 तारीख की रात में जैसा कि पता चला कि बच्ची की जो मेला घूमने के क्रम में जो है कुछ लोग इसको उठा के इसके साथ गैंग रेप किए और स्थानीय लोग हैं वहां पे। और हमारी टीम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी समाज के इस तरह की जब भी जुल्म होता है सबसे आगे आवाज उठाने में रहती है और इस घटना को भी उजागर करने में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी सबसे आगे रही है। यहाँ पर ही सुबह में लगभग 6 बजे के आसपास में मेरे पास फोन आया कि इस तरह की घटना हो गई है। घटना के बाद तुरंत हमने उनको कहा कि पहले अब तो 112 को आप कॉल कीजिए, उसके बाद देखते हैं। हमने थाना प्रभारी से कोशिश किया, फोन पर बात करने का नहीं हो पाई, लेकिन हम ये आप लोगों को जानकारी देंगे कि इससे पहले भी उस बरका गांव के जो है गांव में जो है एक 11 वर्षीय बच्ची को स्कूल में मारा जाता है और उसको भी यही किया जाता है। और उस समय भी जो है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की टीम जो है से उस घटना को आगे लाने का काम की और थाना जो है 23 तारीख को दिया जाता है और 10 दिन तक थाना प्रभारी उसको घुमाते रहते हैं और एफआईआर तक भी नहीं होती है। जब आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की टीम इसमें एक्टिव होती है तो फिर जो है जिला अधिकारी के निर्देशानुसार इस एफआईआर को किया जाता है और सब पर वारंट निकला हुआ है, SC/ST एक्ट लगा हुआ है, लेकिन वो थाना जो है आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं की है। इस मामले में तो पुलिस ने कार्रवाई की है। और इसमें जो है जब
पुलिस भी जो है त्वरित कार्रवाई नहीं कर रही थी। हम लोगों ने एक्टिव हुआ, उसके बाद जो है से ये कार्रवाई कुछ हुई है, 2-3 लोग पकड़ाए हैं। हम लोगों ने ये बच्ची जो है उसको जो है से बढ़िया ट्रीटमेंट हो, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है। और लेकिन प्रशासन से जो मदद मिलना चाहिए उस तरह का मदद नहीं मिल रहा है। हम लोग मांग करेंगे कि प्रशासन, वो गरीब परिवार है और इस तरह का दलितों के साथ बार बार ये हो रहा है, ये घटना नहीं घटे भविष्य में, इसके लिए भी विशेष प्रशासन को काम करना चाहिए। और जो बच्ची यहाँ पर एडमिट है उसको बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट मिले और उसका जांच है, मेडिकल जांच है, उसमें भी किसी तरह का कोताही नहीं हो। हमारा आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी प्रशासन से, मेडिकल प्रशासन से, सिविल सर्जन से डिमांड करती है, मांग करती है, जिला प्रशासन से मांग करती है कि निष्पक्ष उसकी जांच होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर जिला में जो दलित समाज की स्थिति बन गई है, बद से बदतर स्थिति है। यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग लगता है कि कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं, या दलित के सुरक्षा से इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। इससे पहले भी औराई थाना क्षेत्र में एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, कुछ दिन पहले पुरहनी में हुआ, जो आप लोग भी उस न्यूज को चलाए। आप बताइए कि एक तरफ लगातार दलित समाज की बच्ची के साथ बलात्कार किया जा रहा है और यहाँ के प्रशासन का कोई सख्ती नहीं है। अभी तक सारा के सारा अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है और परिवार पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि 2 लाख ले लीजिए, कंप्रोमाइज कर लीजिए, 3 लाख ले लीजिए, कंप्रोमाइज कर लीजिए, 4 लाख ले लीजिए, कंप्रोमाइज कर लीजिए। तो वैसे मानसिकता के लोगों से हम कहना चाहते हैं 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 25 लाख नहीं, 50 लाख आपको भीम आर्मी देने के लिए तैयार है। क्या आपके बहन बेटी के साथ इस तरह का होता तो आप बर्दाश्त करते? कहीं इस तरह का घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भीम आर्मी इसके लिए हर तरह के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग मुजफ्फरपुर एसएसपी साहब के कार्यालय का भी घेराव करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो यहाँ के जिला अधिकारी को भी घेराव करेंगे। जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा और सारे के सारे दोषी को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा, हम लोग चैन से प्रशासन को नहीं। रविवार को हिंदूवादी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक मुजफ्फरपुर के नया टोला स्थित सुंगा मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला प्रशासन द्वारा दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को अपमानजनक ढंग से विसर्जित करवाने के दुर्नीति के विरुद्ध मंगलवार को जिला प्रशासन का पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही निर्णय लिया गया कि रेलवे जंक्शन पर मंदिरों को तोड़े जाने और उसका समाधान नहीं निकाले जाने के विरोध में आगामी 10 अक्टूबर को हिंदूवादी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में काला दिवस का आयोजन एवं सत्याग्रह किया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उन उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को हिंदू समाज द्वारा मतदान नहीं करने की अपील की जाएगी जिन्होंने मंदिर तोड़े जाने का विरोध नहीं किया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जो उम्मीदवार मंदिर मुद्दे को चुनावी एजेंडा बनाएगा उनके पक्ष में ही मतदान की अपील संयुक्त मंच से की जाएगी, अन्यथा हिंदूवादी संगठन साझा रूप से स्वतंत्र उम्मीदवार भी खड़ा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के आह्वान पर आज हिंदूवादी संगठनों का प्रतिनिधियों की बैठक हुई है, जिसमें विश्व सनातन सेना, हिंदू रक्षा वाहिनी, अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद वगैरह के पदाधिकारीगण थे। हम सबों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हमारा आंदोलन का तीसरा फेज जो है रेलवे स्टेशन मंदिर का, वो फिर से प्रारंभ होगा 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को। चूँकि उसी दिन 10 मार्च को ये मंदिर तोड़ा गया था, 10 अक्टूबर को 6 महीने पूरे हो रहे हैं और उस दिन समाहरणालय पर हम लोग काला दिवस मनाएंगे और यहाँ पर धरना देंगे, सत्याग्रह करेंगे, मुंह पर काला पट्टी लगाएंगे। दूसरा निर्णय ये हुआ है कि मुजफ्फरपुर शहर में जो मूर्ति विसर्जन के लिए प्रशासन ने मनमानी की है और बहुत ही अपमानजनक ढंग से मूर्ति विसर्जन करवाया है, बलपूर्वक करवाया है, उसके विरोध में परसों हम लोग परसों यानी मंगलवार को हम लोग पुतला दहन करेंगे कल्याणी चौक पर। तीसरा निर्णय ये हुआ है कि हम लोगों को इस मंदिर के इशू पर किसी भी विधायक, सांसद या किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई समर्थन नहीं दिया है। इसलिए अगले चुनाव में या तो हम लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे या कोई ऐसा उम्मीदवार जो इस मुद्दे को प्राथमिकता देगा उसको समर्थन देंगे, या फिर हम लोग नोटा क्लब बना सकते हैं। ये 3 प्रमुख निर्णय हुए हैं और इस निर्णय को हम लोग
एग्जीक्यूट करने वाले हैं और फिर हमारे चुनाव का अगला चरण, हमारे चुनाव में भी इसका बड़े स्तर पे कैंपेन चलेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें